हूँ। तो गाइज लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ली जुयान ज़ाओ वैन की म्यूटेटेड एंड को देखने के बाद उससे कहता है क्यों न तुम तुम्हारे स्केलेटन एंड को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजो। पर ज़ाओ वैन को ये पता था कि वो एक लेजेंडरी लेवल का क्रीचर है, जिसकी वजह से वो ली जुयान से कहता है कि मैं इस तरीके से गैम्बल नहीं करता। जिसके बाद वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो ली जुयान उसे बताता है कि हमारे वो पास पूरी तरह से बेकार हो गए हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आए। पर ज़ाओ वैन ली जुयान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे बुद्धा सिटी का मैप मांगता है, और ली जुयान उसको देखकर सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। और हमें रियल लाइफ अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी का सीन भी दिखाते हैं, जहाँ पर उस बड़े थे जाइंट लोटस को मारने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे, जिनका कंपेनियन बीस्ट बहुत ज्यादा बड़ा गोल्डन ईगल था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद सीन फिर से गेम के अंदर का होता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन का अवतार और वो स्केलेटन एंट दोनों ही मिलकर लोटस फ्लावर से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो बहुत देर तक उनको हराने के बाद ज़ाओ वैन अपने सामने एक स्किल क्रिस्टल को देखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि आखिरकार इतने सारे लोटस को मारने के बाद आखिरकार मुझे एक स्किल क्रिस्टल मिल ही गया। पर ज़ाओ वैन उसको देखते हुए कहता है कि ली जुयान ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर बुद्धा हार्ट लोटस के पास किस तरीके की फाइटिंग स्किल क्यों है। पर ज़ाओ वैन लोटस फ्लावर्स को देखते हुए कहता है कि जिस तरीके से वो लोटस फ्लावर्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी तरीके का हिडन वेपन है जो मेरे ऊपर शूट कर रहा था। फिर ज़ाओ वैन उस स्किल क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन को काफी अच्छा लगता है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ये उस दर्द से बिल्कुल ही अलग है जो मुझे पंचेस की पावर मिलने पर महसूस हुआ था। ज़ाओ वैन का हार्ट भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, और ज़ाओ वैन को यहाँ पर मेडिटेशन नाम का एक न्यू स्किल मिलता है। फिर ज़ाओ वैन ये देखना चाहता था कि आखिर ये स्किल किस तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक मेडिटेट करता रहता है। पर उसके बहुत देर तक भी मेडिटेट करने के बाद वो कहता है इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे बस काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ली जुयान ने मुझे कभी भी नहीं बताया कि आखिर बुद्धा स्टार लोटस के पास किस तरीके की फाइटिंग क्यों है। फिर ज़ाओ वैन फिर से गेम को खेलना चालू कर देता है, जहाँ पर अचानक से स्केलेटन एंट के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक होता है। ज़ाओ वैन भी ये देखकर हैरान होता है, और वो कहता है कि आखिर ये किसने किया। तभी पॉइंट के अंदर से एक लोटस निकल कर आता है, जो कि इसका बॉस था। पर तभी पॉइंट के अंदर से एक बड़ा सा लोटस निकल कर आता है, जिसका नाम ब्लड स्ट्राइक्ड बुद्धा हार्ट लोटस है। ये देखकर ज़ाओ वैन खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार गेम का रियल बॉस निकल कर आ चुका है। जिसके बाद ज़ाओ वैन स्केलेटन एंट से कहता है कि चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब गेम के अंदर कुछ मजा आने वाला है, तो चलो इसके मजे लेते हैं। फिर स्केलेटन एंट उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तो वो मॉन्स्टर भी स्केलेटन एंट को देखकर उसके ऊपर कई सारे बीम्स टाइप के बॉल बनाकर अटैक करता है, जो डायरेक्ट जाकर ज़ाओ वैन के स्केलेटन एंट को लगता है, पर उस पर ज्यादा असर नहीं होता। जो देखकर वो मॉन्स्टर फिर से पानी के अंदर जाने लगता है, तो ज़ाओ वैन कहता है क्या तुम उससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए स्केलेटन एंट तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो पहुंचता है, पर तभी अचानक से वो लोटस मॉन्स्टर अपना बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक मुंह खोल लेता है, जिसके अंदर स्केलेटन एंट आने की वजह से मारी जाती है। ये देखकर ज़ाओ वैन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर मुझे ट्रिक कर दिया, पर अब बिना स्केलेटन एंट की मदद से मैं पूल के अंदर नहीं जा सकता। मुझे इसे मारने के लिए फिर से गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना मैं उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाऊं जिसके बारे में मुझे ली जुयान ने बताया था। फिर ज़ाओ वैन जल्दी से केव से निकलकर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने लगता है, और ज़ाओ वैन वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। और वहाँ पर जाते ही ज़ाओ वैन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब सी जगह है, यहाँ पर रास्ते में मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। और ज़ाओ वैन अपने सामने देखता है कि रिस्ट्रिक्टेड जोन तो मेरे सामने है। इस रिस्ट्रिक्टेड जोन का नाम स्मॉल बुद्धिस्ट टेम्पल है। पर जैसे ही ज़ाओ वैन टेम्पल के अंदर अपना पहला कदम रखता है, पर तभी ज़ाओ वैन का गेम ओवर हो जाता है। ये देखकर ज़ाओ वैन हैरान होता है, और वो कहता है कि मैं मारा गया, पर आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद ज़ाओ वैन फिर से गेम को स्टार्ट कर अपने कैरेक्टर को फिर से वहाँ पर भेजता है, और वो कहता है कि मैं फिर से इसको ट्राई कर देखूंगा। पर जैसे ही ज़ाओ वैन का अवतार उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पहुंचता है, तो उसके इंटरनल ऑर्गन अजीब तरीके से घूमने चालू हो जाते हैं, और वो वहीं पर मारा जाता है। ज़ाओ वैन बार बार ऐसा करने की वजह से काफी हैरान होता है, और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसा ही मेरा अवतार रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने लगता है, तभी उसके इंटरनल ऑर्गन्स अजीब तरीके से घूमने लगते हैं, और वो तबाह हो जाता है। ये देखकर ज़ाओ वैन को ली जुयान की वो बात याद आती है जब उसने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी नहीं
नहीं थी उन सभी की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। फिर जावेन थक हार कर अपने मोबाइल को साइड में रखते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर मिलिट्री इस चीज से डील नहीं कर पाई तो मैं कैसे करूंगा। फिर जावेन अपने मोबाइल को साइड में रखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन अगले सुबह का होता है, जहाँ पर ली जुयान जोर जोर से हंसते हुए जावेन को बताता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ लोग उस बुद्धा हार्ट लोटस मॉन्स्टर को मारने के लिए गए हुए थे, कुछ लोग तो सच में वेट भी नहीं कर सकते। जावेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो बताओ आखिर उनका क्या हुआ। ली जुयान मोबाइल में देखते हुए जावेन को बताता है कि पिछली रात कुछ सीनियर्स अपने लेजेंडरी लेवल के कंपेनियन बीस्ट को लेकर उस बुद्धा हार्ट लोटस नाम के मॉन्स्टर को मारने के लिए गए थे, पर उस मॉन्स्टर उस गोल्डन हॉक के पूरे फेदर्स को जला दिया। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बेइज्जती है। जो बोलते हुए ली जुयान उन लोगों के ऊपर जोर जोर से हंस रहा होता है तो जावेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर कल मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद वो लोग आज हम लोगों के ऊपर हंस रहे होते। पर ली जुयान उससे कहता है कि कुछ भी हो, पर ये न्यूज वायरल हो चुकी है, यानी जल्दी ही कॉलेज के सभी ग्रेड्स के लोग उस जायंट लोटस को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जावेन उससे कहता है कि मिलिट्री इसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाली, क्या वो लोग उस बड़े से जायंट लोटस को मारने के लिए वहाँ पर नहीं जाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मिलिट्री और कॉलेज के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसको मारने के लिए केपेबल हो। तो ली जुयान उससे कहता है कि जरूर, पर मिलिट्री ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसके अंदर कुछ भी तरीके से इंटरफेयर करेंगे। फेडरेशन के भी कुछ अलग अलग नियम है और वो भी अलग अलग टीमों में बटी हुई है। आर्मी उस चीज में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती जब तक वो मॉन्स्टर किसी भी तरीके की स्पेशल कैटेगरी का ना हो। अगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तब जाकर मिलिट्री उस चीज के अंदर इंटरफेयर करने के बारे में सोचती है, और इस तरीके से वो लोग यंग जनरेशन को मौके देते हैं जिससे वो अपने लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सके। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी उनके गेट पर कोई आ जाता है जो नॉक करता है। तो ली जुयान उससे कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और तभी जावेन के पास भी उसके डैड का फोन आता है। तो जावेन अपने डैड से कहता है कि हेलो। जावेन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम लाओ येन के अंदर हो। तो जावेन उनसे पूछता है क्यों, क्या हुआ। पर जावेन के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम लाओ यान के अंदर हो तो तुम्हारी स्टेप मदर तुमसे मिलना चाहती है और वो तुम्हें एक डिनर ट्रीट भी देना चाहती है। जावेन अपने डैड की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं अपने आप में ही खुश हूँ, मुझे आपके काम के अंदर इन्वॉल्व होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी ली जुयान जावेन से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, और जावेन अपने फादर से आगे कहता है कि अगर आप वहाँ पर खुश है तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जावेन के फादर उससे कहते हैं कि मेरे ऊपर एक फेवर करना। आजिन ने अपने आप को वॉलंटियर किया था कि वो तुम्हें लेने के लिए आएगी, इसलिए प्लीज उसके साथ आ जाना। जावेन आजिन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या वो मुझे लेने के लिए आ रही है। और मैं उससे इसके बारे में पूछना ही भूल गया क्योंकि वो जल्दी सुबह यहाँ से निकल गई थी। और ये बात सुनते ही जावेन अपने मन में कहता है कि मुझे एक बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। और तभी जावेन अपने सामने देखता है, जो देखकर जावेन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि आजिन उसके सामने खड़ी हुई थी। ली जुयान ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे डैडी वो इंसान है जिसने लाओ यान के साथ शादी करी थी। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा सरनेम उनसे मिलता है, और वैसे भी तुम आजकल आप फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज होते जा रहे हो। तो जावेन उससे कहता है कि नहीं, मेरा इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे फादर है जिनकी आप फैमिली के साथ रिलेशन है, ना कि मेरे। ये बात सुनते ही ली जुयान को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए जावेन से कहती है कि ड्राइवर हमारा बाहर वेट कर रहा है, जल्दी से चलो। ये सुनते ही जावेन अपना सिर पकड़ लेता है और वो कहता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। मैं यहाँ फैमिली के साथ किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं चाहता था, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वो खुद ही यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। जिसके बाद जावेन ली जुयान से कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे जाना होगा। फिर जावेन आजिन के साथ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर आजिन जावेन से पूछती है क्या तुम सन शूटिंग स्पेल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो जावेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे डैड ने मुझे नहीं भेजी, आखिर तुमने ये मुझे क्यों दी थी। ये सुनते ही ली जुयान चिल्लाते हुए जावेन पे कहती है इसका ये मतलब नहीं है कि ये फेक है। फिर आजिन गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज से काफी खुश हूँ कि तुमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि ये मैंने तुम्हें इसलिए दी थी जिससे तुम इसको प्रैक्टिस करो और तुम्हें चोट पहुँचे। और जावेन आजिन को इस तरीके से देखते हुए कहता है क्या इसे गुस्सा आ रहा है, पर अब कुछ भी हो, अगर ये रियल भी हो या फेक इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले ही इमोर्टल इंचेंटिंग क्लासेस को प्रैक्टिस कर लिया है। इसकी वजह से मैं किसी और क्यू स्पेल को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिसके बाद आज
आज जाओवैन से बोलती है कि जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ, और हमें दूर से दिखाते हैं कि फेडरेशन के कुछ लोग जाओवैन के ऊपर नजर रखकर बैठे हुए थे। इसके बाद सीन फेडरेशन के अंदर के एक ऑफिस का होता है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर अपने सीनियर को बताती है कि हम लोगों को जाओवैन की प्रोफाइल मिल चुकी है। जिसके बाद वो जाओवैन की प्रोफाइल पढ़ते हुए अपने सीनियर को बताती है कि वो गुडिया स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, जहाँ पर उसने अपने स्कूल में टॉप किया था 2nd ग्रेड, और अभी वो लाओयान में है, जिसकी वजह से हम लोग उसे गुडी में नहीं ढूंढ पाए थे। उसके सीनियर जाओवैन की प्रोफाइल सुनने के बाद उससे पूछते हैं कि इसका जिंदा जियान के साथ कोई रिलेशन लग रहा है या नहीं। तो वो लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज को देखा है। इसके फादर, जिसका नाम जाओ लियान फेंग है, उसने हाल ही में आ फैमिली की एक विधवा से शादी करी है। ये सुनते ही वो सीनियर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या? वो सीनियर लाओयान लेंग को अच्छे से जानता था, इसकी वजह से वो सोचते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है। आखिर लाओयान लेंग उस तरीके के किसी इंसान से प्यार कैसे कर सकती है? जिसके बाद वो सीनियर लेडी ऑफिसर से पूछता है क्या उसका आउटलैंडर से कोई रिलेशन है। लेडी ऑफिसर लिंग फेंग की प्रोफाइल पढ़ते हुए बताती है कि लिंग फेंग ने 5 साल पहले ही लेजेंडरी लेवल को अचीव कर लिया था, पर वो एक 30 साल का बहुत बूढ़ा आदमी है, जिसकी वजह से आउटलैंडर्स में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यांग लेंग को उसी तरीके के क्रीप्स पसंद आते हों। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सीनियर ऑफिसर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आओ लेंग इस तरीके की औरत नहीं है। जब आ फैमिली के मास्टर की डेथ हो गई थी, तब आ फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में आ गई थी। कई सारे बड़े बड़े लोगों ने आ फैमिली की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी थी। जिसके बाद सीन यांग लेंग का होता है, जहाँ पर कोई उसे कहता है कि टियान जाओ केवल अभी 13 साल का है, इसलिए क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आ फैमिली की प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता? कोई भी तुम्हारी जैसी शेडी औरत से कभी भी शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन फिर से फेडरेशन के अंदर का होता है, जहाँ पर वो सीनियर लेडी ऑफिसर से बोलता है जो भी हो, पर जाओवैन को सबसे पहले मेरे पास लेकर आओ। पर साथ ही वो लेडी ऑफिसर से कहता है कि आ फैमिली को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद सीन आ फैमिली के मेंशन का बाहर का होता है, जहाँ पर आजन जाओवैन से कहती है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कार से उतर जाओ। जाओवैन अपने सामने बहुत ज्यादा बड़ा विला देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, और उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। फिर जाओवैन और आजन का वेलकम करने के लिए जाओवैन की माँ और उसके फादर वहीं पर वेट कर रहे थे। यालेन जाओवैन को देखते ही मुस्कुराते हुए उससे कहती कि जाओवैन, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं काफी लंबे समय से तुमसे मिलना चाहती थी। जिसके बाद सीन डाइनिंग टेबल का होता है, जहाँ पर यांगलेन ने जाओवैन के आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनवाई हुई होती है। यांगलेन जाओवैन से कहती कि आओ और इसको ट्राई करो। इस लॉबस्टर को यहाँ पर आज सुबह ही लाया गया है। आजिन, ये तुम्हारा फेवरेट है। आजिन अपनी माँ की बात सुनते हुए मुस्कुराकर कहती कि हाँ, पर आजिन की माँ आजिन से बोलती है कि आज जाओवैन हमारा गेस्ट है, इसलिए आज मैं इसको ये दे रही हूँ। जो बोलते हुए यालेन उस लॉबस्टर को जाओवैन के सामने रख देती है, और जाओवैन भी उसको देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। पर जैसे ही उसकी नजर आजिन पर पड़ती है तो उसकी सिट्टी बिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है, क्योंकि आजिन काफी ज्यादा गुस्से में थी। ये देखकर लायन जाओवैन के कान में आकर उससे बोलती है कि उसको इग्नोर करो, वैसे भी मैंने उसे तुम्हें परेशान करने के लिए पहले ही सजा दे दी है। फिर जाओवैन उस लॉबस्टर को खाकर देखता है, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस था। जाओवैन उसको खाने के बाद कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा है, पर आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या सच में ये आजिन की माँ है? फिर खाना वाना खत्म हो जाने के बाद जाओवैन अपनी डॉर्मेट्री के लिए फिर से जाने लगता है, तो यांगलेन जाओवैन से बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो। अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो हम लोग एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो जाओवैन घबराते हुए कहता है कि नहीं, आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मुझे मेरे स्कूल शुरू होने के बाद वैसे भी कैंपस में रहना पड़ेगा, और मैं वहाँ पर अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पर साथ ही जाओवैन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो आजिन मुझे जान से मार डालेगी। ये सुनकर यांगलेन जाओवैन की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इसे रख सकते हो। जाओवैन उस कार्ड की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। आलेन मुस्कुराते हुए जाओवैन को बताती है कि एक एक्सेस कार्ड है, जो कि तुम्हारे लिए सनसेट कॉलेज की एक सिंगल डॉर्मेट्री के लिए है। लेंग फेंग ने मुझे बताया था कि तुम्हें अकेला रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये गिफ्ट तुमसे बिना पूछे पहले ही प्रिपेयर कर रख लिया था, इसलिए प्लीज एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। जाओवैन उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास एक सिंगल डॉर्मेट्री होगी तो कोई भी मुझे गेम खेलते हुए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मेरे डैड को ये कैसे पता था कि मुझे एक सिंगल डॉर्मेट्री की जरूरत है।
जो सोचते हुए जावेन उस कार्ड को उससे ले लेता है और कहता है कि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम सुनने के बाद जाओलिन उससे कहती है, क्या तुम्हें मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी दिख रही हूँ? तुम सीधे सीधे मुझसे लैंग बोल सकते हो। ये सुनकर जावेन घबराते हुए कहता है, क्या सभी औरतें अपनी एज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? जिसके बाद जावेन वहाँ से निकलकर फिर से अपनी डॉर्मेट्री के अंदर आ जाता है, पर वो पूरी तरह से खाली थी, जिसको देखकर जावेन कहता है कि लगता है कि ली जुयान आज फिर से बाहर गया हुआ है। पर ये देखकर जावेन फुल एनर्जी के साथ खुश होते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर बैठकर अच्छे से गेम खेल सकता हूँ। फिर जावेन अपने गेम को चालू करने के बाद रेगुलर बहुत सारी म्यूटेटेड एंड को मार देता है और बहुत देर तक म्यूटेटेड एंड को मारने के बाद जावेन के सामने एक और सिम्बियोटिक एग आता है, जिसको देखकर जावेन खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे पास एक और सिम्बियोटिक एग आ ही चुका है। पर उसके स्टेटस चेक करने के बाद जावेन कहता है कि इसके एट्रीब्यूट्स तो पहले वाले से भी काफी ज्यादा बदतर है। पर तभी वहाँ पर सिल्वर फ्लैंक्ड एंट आ जाती है, जो अचानक से जावेन के ऊपर अटैक कर देती है। पर जावेन सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसको देखते हुए गुस्से में कहता है, आखिर ये अचानक से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कहाँ से आ गई? पर वो फ्लाइंग एंट काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और वो रेगुलर जावेन पे कई सारे अटैक्स करना चालू कर देती है। पर जावेन कई बार उसे लड़ने की वजह से उसके पैटर्न को थोड़ा बहुत समझ चुका था, इसलिए वो बार बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर साथ ही वो कहता है, मुझे इसके पैटर्न को और भी अच्छी तरीके से जानकर इसके अटैक को डॉज करना होगा, वरना मैं अभी यहीं पर मारा जाऊंगा। जिसके बाद जावेन अपने सामने से उस फ्लाइंग एंट को आता हुआ देखकर कहता है कि वो मेरे सामने से आ रही है, यही मेरे पास एक अच्छा चांस है। फिर जावेन फ्लाइंग एंट के ऊपर सामने से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। पर साथ ही जावेन के ऊपर एक खरोच भी लग जाती है, पर ये देखकर जावेन थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मारा गया था। जावेन कहता है कि मैं इसे अपने एक स्ट्राइक से मार डालूंगा। पर जैसे ही जावेन की नजर फ्लाइंग एंट के ऊपर पड़ती है, तो वो देखता है कि वो वहाँ से फिर से गायब हो चुकी है। ये देखकर जावेन अपने स्केलेटन एंट के आर्मर को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि वो फिर से गायब हो गई। पर जावेन यहाँ पर अब अपने मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अगर मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो मैं उसे अपनी आंखें बंद कर देखूंगा। तभी अचानक से वो फ्लाइंग एंट जावेन के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर तभी जावेन अपने पीछे उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है, उसके ऊपर एक बैक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। ये देखकर जावेन कहता है कि मेरे पास यही अच्छा मौका है, और जावेन तेजी से वहाँ पर पहुंचकर उसके ऊपर अपने ऐश पाम से अटैक करता है, जिसकी वजह से सिल्वर फ्लाइंग एंट के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर धुएं के छटने के बाद जावेन उसको देखता है कि वो अभी भी सही सलामत वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखकर जावेन तेजी से उस फ्लाइंग एंट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और रेगुलर कई सारे उसके ऊपर अटैक करने के बाद आखिरकार उस सिल्वर फ्लाइंग एंट को मार ही डालता है। ये देखकर जावेन भी थका हारा कहता है कि आखिर मैंने इसको जान से मार ही डाला। अब उस सिल्वर फ्लाइंग एंट के मर जाने की वजह से जावेन को एक सिम्बियोटिक एग मिलता है। ये देखकर जावेन खुश होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पहली बार इसको मारने के बाद ही मुझे इसे एक सिम्बियोटिक एग मिल जाएगा। सच में ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जिसके बाद जावेन के सामने दो पैनल खुलते हैं, जिसमें से पहले के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको क्या आप हैच करना चाहते हैं या नहीं, और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप इसको म्यूटेटेड एंट के साथ फ्यूज करना चाहते हैं तो इसका फ्यूजन रेट 20% होगा। जावेन ये देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसका फ्यूजन रेट सही नहीं है। ये सिल्वर फ्लाइंग एंट भी एक एंट की स्पीशी है, तो आखिर इसकी फ्यूजन रेट इतना ज्यादा कम क्यों है? ये तो स्केलेटन नाइट के फ्यूजन रेट से भी काफी ज्यादा कम है। और दूसरी तरफ उसको हैच करने का ऑप्शन था, जिसको देखकर जावेन घबराते हुए कहता है, इसका मतलब मुझे इसको हैच ही करना होगा। पर अगर मैं सिम्बियोटिक एग को हैच करने में फेल हो गया तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर जावेन अपने डर का घूंट पीते हुए कहता है कि मुझे इसको ट्राई कर देखना ही होगा। फिर जावेन घबराते हुए यस के ऊपर क्लिक कर देता है, पर जावेन के यस पर क्लिक करते ही उसके सामने एक पूल जैसा खुल जाता है, जो कि पूरी तरह से खाली था, और अचानक से वो जावेन की क्यू को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो सिम्बियोटिक एग हैच होना चालू हो जाता है। और इसकी वजह से रियल लाइफ में भी जावेन को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग दर्द को फील करना पड़ता है। जावेन की पीठ में सिल्वर फ्लाइंग एंट के विंग्स मर्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से जावेन को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था, और जावेन इस दर्द को महसूस करते हुए कहता है, इस दर्द की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शार्प टीथ मेरी पीठ को पूरी तरह से चीर रहे हों। जावेन को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था, पर वो उसे टॉलरेट करने की कोशिश करता है, जिस प्रोसेस में जावेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है, और इसकी वजह से जावेन को चक्कर आ जाते हैं, और जावेन बेहोश होते हुए कहता है कि इस बार मुझे नहीं पता कि आखिर इस सब में मेरा कितना ज्यादा खून बर्बाद हो चुका है। पर जावेन के बेहोश हो जाने की वजह से जावेन का इमोर्टल इंचेंटिंग सूत्र काम करना चालू कर देता है, और उसके असर की वजह से
थोड़ी ही देर बाद जावेन की आंखें खुलती हैं और उसको फिर से होश आ जाता है। जावेन होश में आते ही कहता है कि इसका बहुत बहुत शुक्र है कि जो दर्द मुझे रियल लाइफ में महसूस करना पड़ता है वो गेम के दर्द से बहुत ज्यादा कम है, वरना अभी तक तो मैं सच में यहाँ पर मारा जाता। पर जावेन को इस चीज की भी चिंता थी कि उसका सिम्बियोटिक एग हैच हुआ है या ये फेल हो गया, इसलिए वो जल्दी से अपने मोबाइल में खून लगाकर उसको चालू करने लगता है और वो कहता है क्या मेरा सिम्बियोटिक एग वहाँ से गायब हो चुका है? ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। पर जैसे ही जावेन अपने पैनल में देखता है तो वो हैरानी के साथ कहता है क्या मेरा सिम्बियोटिक एग सक्सेसफुली हैच हो चुका है? ये देखकर जावेन काफी खुश होता है और वो गेम के अंदर आने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब एक सिल्वर फ्लाइंग एंट के साथ मैं आखिरकार उड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इसकी मदद से मैं लोटस पॉइंट के ऊपर उड़ सकता हूँ। फिर जावेन गेम के अंदर आने के बाद अपने सिल्वर फ्लाइंग एंट को समन करता है, जिसको देखते हुए जावेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो देखना चाहता था कि आखिर उसका सिल्वर फ्लाइंग एंट किस तरीके का दिखता है। पर जैसे ही जावेन के सामने उसका सिल्वर फ्लाइंग एंट समन होता है तो वो देखकर काफी हैरान परेशान हो जाता है और जावेन की पूरी मेहनत पानी में धरी रह जाती है। जावेन बहुत ज्यादा शौक उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है। ये देखकर जावेन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है। पर उसके बाद जावेन सिल्वर फ्लाइंग एंट के स्टेटस को चेक करता है, जिसको देखकर वो कहता है कि ये अभी एक लावा है, चलो देखते कि आगे क्या होता है। और साथ ही जावेन उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए कहता है कि इसके एट्रीब्यूट्स एक लेजेंडरी क्रीचर होने के बाद भी काफी ज्यादा बुरे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये लार्वा मुझे मारना चाहता था। पर साथ ही जावेन उस लार्वा को देखते हुए कहता है कि कुछ भी हो, पर ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट है। पर तभी जावेन अपने सामने देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसके सामने एक पैनल आ रहा था जिसमें सिल्वर फ्लाइंग एंट को फीड करने का ऑप्शन था, क्योंकि वो काफी ज्यादा हंग्री थी। जावेन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज कहता है कि ये खाती भी है, पर आखिर ये क्या खाती होगी, जिसकी वजह से जावेन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही जावेन उस पैनल पर क्लिक करता है तो उसके सामने ऑप्शंस आते हैं कि आप किसको फीड करना चाहते हैं, म्यूटेटेड स्केलेटन एंट या आपका सिम्बियोटिक एग। ये देखकर जावेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या ये खाती है? जिसके बाद जावेन लार्वा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर किसने ये डिजाइन किया है, आखिर तुम इन मॉन्स्टर्स को क्यों नहीं खाती? पर सिल्वर फ्लाइंग एंट का लार्वा काफी ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाता है, जिसको देखकर जावेन पिघल जाता है। जिसके बाद जावेन उसे अपना सिम्बियोटिक एग दे देता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। जावेन की फीड पर क्लिक करने के बाद वो सिम्बियोटिक एग लार्वा के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, जिसको देखकर जावेन बोलता है ये देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाने की प्रॉब्लम को कैसे न कैसे करके सॉल्व करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रो करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। मैं तुम्हारे जैसे बेबी को फाइट के अंदर काउंट नहीं कर सकता, इसलिए चलो तुम्हारे सिम्बियोटिक फॉर्म को ट्राई कर देखते हैं। उस लार्वा के सिम्बियोटिक फॉर्म में जावेन को विंग्स मिलता है, पर फिर भी जावेन उन विंग्स को देखकर थोड़ा सा हताश था, क्योंकि ये विंग्स काफी ज्यादा छोटे थे। जिसके बाद जावेन उस विंग्स को ट्राई कर देखता है कि आखिर वो किस तरीके से उड़ पाता है। पर जैसे ही जावेन उन विंग्स को ट्राई करता है तो वो ये देखकर काफी हैरान और खुश होता है, क्योंकि जावेन की उड़ने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। ये देखकर जावेन काफी खुश होता है और वो कहता है भले ही इन विंग्स की स्पीड बहुत ज्यादा हो, पर इनके छोटे होने की वजह से ये मुझे ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते। फिर जावेन नीचे घूम रही एंट्स को देखते हुए कहता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए इन एंट्स को मारना पूरी तरह से पॉइंटलेस है, इसलिए अब मुझे केव की डेप्थ में जाकर उसे और एक्सप्लोर करना चाहिए। जो बोलते हुए जावेन तेजी के साथ केव के अंदर जाने लगता है, पर उसे वहाँ पर केवल नॉर्मल एंट्स ही दिखती है जो पूरे में घूम रही थी। जावेन वहाँ पर बहुत सारी एंट्स को देखने के बाद हताश होते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी एंट्स है, पर यहाँ पर कुछ और क्यों नहीं है। वो सभी एंट्स जावेन को देख रही होती है, जिसे देखकर जावेन हंसते हुए कहता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे नहीं पहुँच सकते, भले ही तुम कितनी क्यों ना हो। पर तभी अचानक से वो सभी एंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक बहुत बड़ा हाथ बनाकर जावेन के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर जावेन की हंसी पूरी तरह से बंद हो जाती है। फिर सारी की सारी एंट्स जावेन को कवर कर लेती हैं, पर जावेन की पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक एक्सप्लोजन मचा देता है। पर उसके इम्पैक्ट की वजह से वो खुद भी नेस्ट के और अंदर चला जाता है, जहाँ पर एंट नेस्ट बना हुआ था। जावेन नीचे पहुँचते ही अपने सामने एंट नेस्ट को देखता है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और केव के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल एंट्स होती हैं, जो जावेन को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती हैं। और बस देखते ही देखते उन एंट्स की वजह से जावेन का राम राम सत्य हो जाता है। ये देखते हुए जावेन कहता है कि इस डंजन के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर ये काफी दुख की बात है कि मैं नेस्ट के अंदर अभी नहीं जा सकता। मुझे मेरे सिल्वर फ्लाइंग एंड के कंप्लीट फॉर्म के रिकवर होने तक का वेट करना होगा, उसके बाद ही मैं केव के अंदर एंटर कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए जावेन को बहुत जोर से भूख लगने लगती है, पर जैसे जावेन किचन के अंदर जाकर देखता है तो उसका फ्रिज पूरी तरह से खाली था। ये देखकर जावेन कहता है कि ये देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर जावेन आधी रात में शॉप पर ग्रोसरी लेने के लिए निकल
जाता है। पर जावेन की ली जुयान के घर को छोड़ते ही उसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई नजर बनाए हुए था। कार के अंदर बैठी हुई ऑफिसर लीजा नाम के ऑफिसर को बताती है कि टारगेट ने ली जुयान के घर को छोड़ दिया है और वो जल्दी ही रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। हम लोग वहाँ पर उसे पकड़ सकते हैं। पर लीजा मेकअप करते हुए उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और क्यूआंग ने मुझसे कहा था कि हम लोग को अंडर कवर काम करना होगा, इसलिए तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। और वो सामने से जावेन को आता हुआ देखकर अपने कपड़ों को इस तरीके से कर लेती है जिससे जावेन का ध्यान उसके ऊपर जाने लगे, क्योंकि लीजा यहाँ पर इस तरीके के कपड़े पहने थी जिससे लड़कों का ध्यान उसके ऊपर जाए और वो लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो जावेन को देखते हुए कहती है कि लड़कों को डील करना मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है। जावेन को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है और लीजा उसको देखते हुए कहती है कि वो आ रहा है। पर जैसे ही जावेन उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो वो जावेन को देखते हुए जावेन के सामने आकर गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पर डैम, जावेन उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और उसके साइड में से निकल जाता है। ये देखकर लीजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो कहती है इस लड़के ने तो मुझे देखकर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, ये तो मेरे साइड में से निकल गया। लीजा की यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि आखिर इस कमीने की मेरे चार्म को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर लीजा जावेन का पीछा करते हुए कहती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरे अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करना ही होगा। पर जावेन तो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था और वो अपने मन में कहता है अब मेरे पास एक फ्लाइंग एबिलिटी है तो लोटस पॉइंट के अंदर जाना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। पर मुझे उस बुद्धा हार्ट लोटस के बारे में भी याद रखना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। जावेन ये सब सोच ही रहा था पर तभी लीजा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती कि लिटिल ब्रदर आखिर तुम इतने ज्यादा तेज क्यों भाग रहे हो। पर जावेन लीजा को नहीं जानता था इसलिए वो उससे कहता है कि तुम कौन हो। लीजा जावेन के ऊपर फिर से अपने चार्म को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए रोकर जावेन से बोलती है मैं रास्ता भटक चुकी हूँ और मेरा एक पैर भी घायल है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर साथ ही वो अपने मन में सोचती है मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे मदद मांग रही हूँ और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि आखिर मैं कौन हूँ। पर जावेन अभी थक की तरह लीजा को कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो उससे कहता है कि ठीक है मैं अभी तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल कर देता हूँ, वो आकर तुम्हारी मदद कर देगी। ये देखकर लीजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है पर वो फिर से अपने चार्म को इस्तेमाल करते हुए जावेन से कहती है कि नहीं तुम बस मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ जाओ। पर जावेन फिर से लीजा को इमोशनल डैमेज देते हुए कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम किसी और को देख लो। ये देखकर लीजा की घंघोर बेइज्जती हो जाती है और वो कहती है आखिर मेरा चार्म तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से बेकार कैसे हो सकता है, क्या मेरा चार्म तुम्हारे लिए खाने से ज्यादा जरूरी है। ये देखकर अब लीजा की अति हो जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो बोलते हुए वो जावेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है तुमने ही मुझे मजबूर किया जिसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर फोर्सफुली हो रही हूँ। पर जैसे ही लीजा जावेन के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें दिखाते हैं कि जावेन बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर काफी दूर पहुंच जाता है और लीजा ये देखकर हैरान होती है क्योंकि उसको भी ये नहीं पता था कि जावेन के पास विंग्स हैं। जावेन भी उसे देखकर अब पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो वही है फेडरेशन की मेंबर जो कि उस दिन जिंगडाओ जियान के पीछे वहाँ पर आई हुई थी। लीजा भी जावेन की स्पीड को देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट था, मुझे इसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर लीजा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सीरियसली लेना होगा। पर जावेन तभी पुलिस को कॉल करते हुए कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए। ये देखकर लीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये कमीने ने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर मैंने इसके ऊपर और ज्यादा अटैक्स करे और यहाँ पर खड़ी रही तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मुसीबत में आ सकती हूँ और आज इनकी फैमिली को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए लीजा जावेन से कहती कि बेवकूफ लड़के तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बोलकर लीजा वहाँ से चली जाती और जावेन भी कहता है कि वो यहाँ से आखिरकार चली गई। पर जावेन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर फेडरेशन के लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने तो यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं किया। पर जावेन बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद फेडरेशन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंडाओ जियान का कोई पार्टनर हूँ, इसी वजह से वो लोग जिंडाओ जियान की इन्फॉर्मेशन निकालने के
के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। इसलिए जाओवेन ली जुयान को जल्दी से कॉल करता है। तो ली जुयान भी जाओवेन का कॉल देखकर काफी सरप्राइज्ड होता है और हंसते हुए उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम मुझे कॉल करो। पर जाओवेन ली जुयान से बोलता है कि सबसे पहले एक शांति जगह देखो, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ये बात सुनते ही ली जुयान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर ली जुयान के एक शांति जगह पर पहुंच जाने के बाद जाओवेन उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है। ये सुनते ही ली जुयान चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में उस लेजेंडरी जिंडाओजियन से मिल चुके हो? मुझे सच में तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मुझे भी उस तरीके की एक लेजेंडरी मास्टर से मिलना है। पर जाओवेन ली जुयान को सारी स्टोरी बताते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी डिटेल में नहीं बताई, क्योंकि अगर ली जुयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो मैं निशाने पर आ सकता हूँ। और ली जुयान जाओवेन की सारी स्टोरी सुनने के बाद उसे कहता है, पर जैसी डिटेल्स तुमने मुझे बताई हैं वो सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो फेडरेशन का हाइनास ग्रुप है। जाओवेन हाइनास के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। तो ली जुयान उसे डिटेल्स बताते हुए कहता है कि फेडरेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डिपार्टमेंट जो कि ऐसे ऑपरेशंस को क्लियर करते हैं जिनके अंदर लीगल प्रोसेस को नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा रूथलेस, मर्सीलेस होते हैं और उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना है। वो कैसे भी कर केवल रिजल्ट चाहते हैं और उन्हें ही हाइनास के नाम से जाना जाता है। जाओवेन हाइनास का नाम सुनने के बाद कहता है कि ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद जाओवेन ली जुयान से बोलता है कि मेरे मैट्रिक पास होने का कोई रास्ता है। जिसके बाद जाओवेन ली जुयान से पूछता है कि मेरे मैट्रिक पास होने का कोई रास्ता है। ये बात सुनते ही ली जुयान हंसते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, भले ही उनके पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्यों ना हो और भले ही उनके पास ग्रेट अथॉरिटी क्यों ना हो, पर वो भी पब्लिक के सामने कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते। और साथ ही वो लांगयान स्कूल से भी काफी डरते हैं। असल में देखा जाए तो लांगयान आ फैमिली की एक टेरिटोरी है। तुम्हें बस आ फैमिली के अंदर रहना है, जिसकी वजह से फेडरेशन के लोग डर की वजह से तुमसे कुछ भी नहीं करेंगे। पर जाओवेन ये सब सुनने के बाद ली जुयान से कहता है, वो सब भूल जाओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ली जुयान कहता है कि ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मैंने भी मैट्रिक को पास करने के लिए अप्लाई कर दिया है और साथ ही इसके बारे में मैंने मेरे फादर से भी बात करी है, तो शायद वो इस सब को सॉल्व करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर जाओवेन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर जाओवेन ली जुयान का फोन रखने के बाद कहता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, पर अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद सीन फिर से फेडरेशन के अंदर का होता है, जब उसके हाई कमांड्स लीजा को डांट रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही मुझे हायर अप्स ने मुझे कॉल कर मुझसे पूछा था कि अब मुझे क्या करना होगा, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे उनको क्या एक्सप्लेन करना होगा? लीजा चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, मुझे टारगेट की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद लीजा हायर कमांड से एक और चांस मांगते हुए कहती है कि आप प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, इस बार मैं डेफिनेटली उसे पकड़ कर ले आऊंगी। पर वो ऑफिसर उससे कहता है कि अगली बार तुम्हारा जाओवेन को टच करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वो लीजा को एक फाइल देते हुए कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इसे देखना चाहिए। लीजा भी कहती है कि आखिर ये क्या है, तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि मेरे टीचर मेरे यहाँ पर मदद कर रहे हैं और मैंने उनसे लांगयान और उसकी आ फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करने का कहा था, जिससे वो मुझे आ फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन कर ला सके, जिसे तुम अपनी आंखों से खुद देख सकती हो। फिर लीजा उस फाइल को चेक करने के बाद काफी हैरानी के साथ कहती है कि नामुमकिन है, ये तो आजन का स्लॉट है, पर आखिर आ फैमिली इसे जाओवेन को क्यों दे रही है? वो तो एक आउटसाइडर है। तो वो ऑफिसर लीजा को बताते कि मुझे भी ये बहुत ज्यादा अजीब लगा, पर टीचर की इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती। आ फैमिली के पास स्लॉट को चेंज करने का केवल एक ही चांस है और वो भी इसे ये जाओवेन को दे रहे हैं। ये जिंगडाओ जियान और आ फैमिली सारे एविडेंस को मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि सभी जाओवेन से मिले हुए हैं। ये जाओवेन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़का है। और दूसरी तरफ जाओवेन को उन सब की बातें करने की वजह से छींकें आ रही होती है और वो कहता है जरूर कोई मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा होगा। फिर जाओवेन अपने सामने देखते हुए कहता है कि लाओयान सिटी, आखिरकार अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर सीन फिर से जाओवेन पर आ जाता है, जो लाओयान सिटी के अंदर आने के बाद अपनी पर्सनल डॉर्मेट्री को ढूंढ रहा था और जाओवेन के बहुत ढूंढने के बाद वो अपने सामने एक बिल्डिंग को देखकर कहता है कि लगता है कि ये वही बिल्डिंग है। फिर जाओवेन अपने रूम देखने लगता है और जाओवेन के रूम के अंदर आने के बाद वो रूम बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार होता है, जिसको देखकर जाओवेन भी हैरानी के साथ कहता है ये डॉर्मेट्री तो सच में बहुत ज्यादा शानदार है। लगता है कि मेरी मदर ने मेरे लिए नॉर्मल रूम नहीं चुना है, यानी आज और अभी से यहाँ से मेरी न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। जिसके बाद जाओवेन अपने बैग को खाली करते हुए कहता है कि मुझे लाओयान सिटी के अंदर आने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि मैं केवल अपने पास कुछ कपड़े ही लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे
बाहर जाकर कोई सामान खरीद कर लाना होगा। फिर जावेन मोबाइल के नेविगेशन को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि स्कूल के स्टोरेज के अंदर जरूर यहाँ पर सामान हो सकता है। जो बोलते हुए जावेन नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने रूम से निकलता ही है और वो बस मोबाइल में देख ही रहा था, पर तभी साइड में से एक लड़की निकल कर आती है जिसके ऊपर जावेन का ध्यान जाता है। पर जैसे ही जावेन वहाँ पर आजन को देखता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो आजन से कहता है, यानी आजन तुम यहाँ पर अपर फ्लोर पर रहती हो। आजन जावेन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो मुंह फुलाकर जावेन के साइड में से वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर जावेन भी कहता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है, इसका दिमाग हमेशा खराब ही क्यों रहता है। जिसके बाद जावेन भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि छोड़ो, मैं ये सोचूंगा कि मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। पर जावेन नेविगेशन को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर स्टोर था। पर जावेन ये देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मैप को देखते हुए मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ जिसमें लिखा है कि स्टोर यहीं पर आसपास है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तरह से खाली है। और साथ ही जावेन आसपास देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर कोई होता तो मैं उससे डायरेक्शंस पूछ सकता था। पर तभी वहाँ पर जावेन को म्याऊ की आवाज आती है, जिसको सुनकर जावेन कहता है क्या यहाँ पर कोई कैट है। और जावेन को वहाँ पर किसी और की भी आवाज आती है जो कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और ऐसे ही फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा अच्छे बने रहना, सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। वो आवाज सुनते हुए जावेन कहता है कि ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। और जावेन उसे बिना देखे हुए उसे माफी मांगते हुए कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना, पर क्या तुम डायरेक्शंस बता सकते हो। पर जैसे ही जावेन वहाँ पर देखता है तो गुडियान वहाँ पर बिल्लियों को खिला रहा था और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है, बाई चाई तुम सच में बहुत ज्यादा इंडोरेबल हो। जावेन गुडियान की प्यारी वाली पर्सनैलिटी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और ये देखकर जावेन को इस चीज पे यकीन ही नहीं होता कि गुडियान इतना ज्यादा केयरिंग इंसान भी हो सकता है। जावेन गुडियान के पास जाकर उसे कहता है कि सीनियर गुडियान, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर गुडियान जावेन को देखकर पूरे से सुनसन्नाट हो जाता है और वो अपनी बिल्ली को छोड़ देता है। जिसके बाद गुडियान जावेन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसको डराकर कहता है, मैं तुम्हें जल्द से मार डालूंगा अगर मैंने मेरे बारे में कोई भी रूमर सुन लिया कि कोई मेरे बारे में रूमर फैला रहा है। गुडियान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर जावेन की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है, मैं केवल यहाँ पर तुमसे स्टोर के बारे में पूछने के लिए आया था और इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। गुडियान जावेन से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि अगर तुम ऐसे इंसान ना हो। जिसके बाद गुडियान वहाँ से जाते हुए जावेन को डायरेक्शन बताते हुए कहता है कि यहाँ से तुम ओल्ड स्कूल एरिया की डायरेक्शन की तरफ जाओ, वहाँ पर लोग तुम्हें सुपरमार्केट का रास्ता बता देंगे। पर फिर वहीं पर वो रुक जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने गलती से भी उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो बोलकर गुडियान वहाँ से चला जाता है और जावेन उन बिल्लियों को खिलाते हुए बोलता है, जब से इस धरती पर वो इंसिडेंट हुआ है इंसानों ने क्रीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चालू कर दिया है और उनको टेम करना चालू कर दिया है, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकत को ऑब्टेन कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सके। जिसके बाद कैट एंड डॉग जैसे एनिमल्स को लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया। ये सब बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए लोग इनको पेट के तौर पर अब नहीं रखते। पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि गुडियान जैसा शेर जैसा इंसान उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होगी जहाँ पर वो इतना ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है। फिर जावेन वहाँ से आने के बाद फिर से अपने गेम को खेलकर उस रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो बार बार आउट हो जाता है, जिसको देखकर वो कहता है कि मैं फिर से मर गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। जैसे ही मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मारा जाता हूँ। जिसके बाद फिर से जावेन अपने गेम को खेलना कंटिन्यू करता है और कहता है, पर मुझे यहाँ के बारे में एक चीज अच्छे से पता है, इस जगह में और मिस्टीरियस टेम्पल के बीच में एक ऐसी पावर है जो किसी भी चीज को वहाँ पर जाने से रोकती है। कोई भी चीज अगर गलती से वहाँ पर चली जाए तो वो तुरंत ही मारी जाती है। पर ये बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि मैं वहाँ पर जाने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। जितने भी बार मैं उस टेम्पल के करीब जाने की कोशिश करता हूँ पर मैं अचानक से वहीं पर मारा जाता हूँ। मैंने उड़कर वहाँ पर जाने की कोशिश करी पर उसके बाद भी मैं हर बार मारा जाता हूँ। मैंने बहुत सारे मेथड इस्तेमाल कर देख लिए हैं पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ। हर बार मेरी मौत लिखी हुई है, मैं कुछ भी कर लूँ पर मारा ही जाता हूँ। जिसके बाद जावेन आगे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर वहाँ पर अंदर जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। स्केलेटन नाइट और सिल्वर फ्लाइंग एंट दोनों ही बहुत ज्यादा टफ थे पर उन दोनों को मारने का कोई न कोई रास्ता था और इसी तरीके से यहाँ पर अंदर जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। पर जावेन बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए कहता है कि पर ये सिचुएशन किसी बॉस फाइट की तरह नहीं है, ये सिचुएशन तो किसी लॉक डोर की तरह है जिसकी चाबी मुझे नहीं मिल रही, इसलिए बस मुझे उस टेम्पल के अंदर जाने के लिए चाबी की जरूरत है जो मुझे ढूंढनी होगी। पर बुद्धा सिटी के अंदर तो केवल लोटस पॉन्ड ही है जहाँ पर मैं देख सकता हूँ, पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जावेन को अपने हार्ट मेडिटेशन के बारे में याद आता है
जिसको देखकर वो कहता है शायद ये मेरे काम आ सकती है। फिर जावेन अपने स्किल हार्ट मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हुए कहता है ये एट्रीब्यूट बुद्धा सिटी के स्किल के एट्रीब्यूट के बराबर है, पर हेल्थ मेडिटेशन की मदद से अटैक और डिफेंस दोनों में कोई इंक्रीज नहीं होती। इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए एसेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। जिसके बाद जावेन हेल्थ मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हुए टेम्पल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और इस बार जावेन के वहां पर कदम रखने पर जावेन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो इस बार नहीं मरता। ये देखकर जावेन खुश होते हुए कहता है कि इस बार मैं नहीं मरा जैसा मैंने सोचा था। जावेन इस बार अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं टेम्पल को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। पर जैसे ही जावेन की नजर अपनी एसेंस एनर्जी के ऊपर जाते है जो रैपिडली पूरी तरह से कम होती जा रही थी और देखता है कि जावेन अचानक से वो फिर से मारा जाता है। ये देखकर जावेन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि इसको तो 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मेरी 1 सेकंड में एसेंस एनर्जी कैसे खत्म हो सकती है। जिसके बाद जावेन फिर से अपने गेम को चालू करता है और वो कहता है अगर मैं यहाँ से भागता हुआ जाता हूँ तो शायद मैं अंदर जा सकता हूँ, मुझे केवल एक बार अंदर जाकर देखना है कि आखिर वहाँ पर क्या है। पर जैसे ही जावेन तेजी से अंदर भागते हुए जाता है पर जावेन के तेजी से वहाँ पर भागकर जाने पर भी रिजल्ट नहीं बदलता। थोड़े ही आगे जाने पर जावेन फिर से मारा जाता है। जिसके बाद जावेन फिर से अपने गेम को चालू करता हुआ कहता है कि अगर मेरे भागने पर भी मैं टेम्पल तक सही समय पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं सिल्वर फ्लाइंग एंड की मदद से वहां पर पहुंच सकता हूं। अब जावेन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड की हेल्प की मदद से वहां पर जाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट तो हो जाती है, पर जावेन के टेम्पल पर पहुंचने से पहले ही वो फिर से मारा जाता है। ये देखकर जावेन कहता है कि मेरी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा फास्ट तो हो चुकी थी, पर एक समय पर 2 स्टेट को मेंटेन कर रखना मेरी एसेंस एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी से खा रहा था। अब जावेन बार बार मरने के बाद कहता है कि मेरी हेल्थ मेडिटेशन की रैंक 7 मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे मेरी स्किल की रैंक को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, इसलिए मुझे ग्रैंड लोटस के पास जाकर देखना चाहिए वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। पर तभी जावेन के पास ली जुयान का फोन आता है और जावेन ली जुयान से पूछता है कि क्या हुआ। ली जुयान पहले से ही अंडरग्राउंड लोटस सिटी के अंदर था और वो जावेन से कहता है तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी अभी उठे हो, जल्दी से लोटस पॉइंट के पास आ जाओ, यहाँ पर एक ग्रेट शो शुरू होने वाला है। जावेन ग्रेट शो का सुनने के बाद कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। तो ली जुयान जावेन से कहता है कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें इसके बारे में वैसे भी पता। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि यंगली नाम का 3rd ईयर का सीनियर आजन के सामने खड़ा हुआ था। सभी लोग उन दोनों को एक दूसरे के सामने देखते हुए कहते हैं कि ये तो आजन है। मैंने इसके बारे में रूमर सुना है कि आजन स्कूल के अंदर आने से पहले ही लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुकी थी। और कुछ लोग यांगली को देखते हुए कहते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि सीनियर यांगली यहाँ पर बुद्धा स्टार लोटस मॉन्स्टर को मारने के लिए आए हैं, जिससे वो उसका इस्तेमाल मैट्रिक को पास करने के लिए गिफ्ट के तौर पर कर सके। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिसके बाद आजन यांगली से बोलती है कि प्लीज मुझे ऐसी चीजों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना, मुझे मैट्रिक पास करने के लिए ऐसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम उस बुद्धा स्टार पैटर्न लोटस को नहीं मार सकते। जो बोलते हुए आजन वहाँ से चली जाती है, यानी वो यांगली की बेइज्जती करते हुए यहाँ से चली गई। ली जुयान आजन की बात सुनते हुए कहता है यानी जो मॉन्स्टर स्पॉन के अंदर है उसका नाम ब्लड पैटर्न बुद्धा हार्ट लोटस है। आप फैमिली को देखकर ऐसा लगता है कि उसने इसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उस मॉन्स्टर की सारी डिटेल्स पहले ही निकाल ली है। और वहीं पर वो रेड जैकेट वाला लड़का भी होता है जिसका नाम मिंटू है। मिंटू भी ये सब देखकर कहता है कि यह फैमिली भी ये चाहती है कि वो आप फैमिली की फेवरेट बन जाए, जिससे जैसे ही स्कूल चालू हो तो वो भी स्कूल के सीन्स को क्रिएट कर सके। और ली जुयान मिंटू को वहाँ पर देखकर कहता है तो मिंटू तुम भी यहाँ पर हो। जिसके बाद ली जुयान आगे कहता है कि भले कुछ भी हो, पर यह फैमिली यहाँ पर ऐसे कई सारे बिजनेसेस है जिसकी वजह से वो आप फैमिली के ऊपर रिलाई करते हैं। और उस लड़के को ऐसा क्या लगता है कि वो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर कर आजन का इंटरेस्ट अपने ऊपर खींच सकता है, पर ऐसा करने के बाद आजन उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देगी। ये देखकर मिंटू कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, केवल मेरे ब्रदर ली जुयान ही उसको पटा सकते हैं। पर तभी ली जुयान पूरी बात होने से पहले ही मिंटू का मुंह बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा आजन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। और तभी जैसे ही शैतान का नाम लेते हैं वहाँ पर शैतान हाजिर हो जाता है। जावेन वहाँ पर आते ही कहता है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। पर जैसे ही जावेन वहाँ पर आजन को देखता है तो वो उसको देखकर ली जुयान से बोलता है तो तुमने यहाँ पर मुझे इस चीज की वजह से बुलाया था। ली जुयान जावेन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके मजे लेते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी छोटी बहन मुसीबत में पड़ने वाली थी, तो तुम एक बड़े भाई होने के नाते यहाँ पर आकर उसकी केयर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर जावेन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि आखिर तुम इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा क्यों बना रहे हो। जिसके बाद ली जुयान जावेन को इशारा करते हुए कहता है कि जरा सामने देखो, शो शुरू होने
होने वाला है। सामने यांग ली आर्यन के उसको इस तरीके से इंसल्ट करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है भले ही इस बार वो मुझे मना कर यहाँ से चली गई हो, पर मेरे ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मारने के बाद वो मेरे मैट्रिक को पास करने वाले गिफ्ट को एक्सेप्ट जरूर करेगी। पर आर्यन उसकी बात सुन लेती है और वो कहती है कि ये प्रॉमिस पूरी तरह से पॉइंटलेस है, क्योंकि इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। भले ही तुम कुछ भी कर लो पर ये सब मेरे लिए बकवासी रहेगा। ये सुनते ही यांग ली अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूव कर दिखाता हूँ। फिर यांग ली अपने दो कंपेनियन बीस्ट को एक साथ समन करता है जो कि लेजेंडरी लेवल के सिल्वर आई हॉक थे। ये देखकर मिंटू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो दो है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यांग ली अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट से कहता है कि जल्दी जाओ और उसको जल्दी से खत्म कर दो। वो दोनों ही तेजी के साथ उस बुद्धा लोटस के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर वो बुद्धा लोटस भी उन दोनों को देखकर उनके ऊपर शूट करना चालू कर देता है। वो दोनों ही उस बुद्धा लोटस के अटैक से टकराते हैं जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, पर यांग ली कहता है कि ये तो एक छोटी सी चीज है। वो दोनों सिल्वर हॉक उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सीधे उस बुद्धा लोटस के ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं। मिंटू ये देखकर हैरानी के साथ कहता है कि ये तो काफी हैरानी की बात है। सच में उन दोनों के फेदर्स तो बुद्धा लोटस से इम्यून है कि जैसा कि एक लेजेंडरी लेवल के क्रीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है। मुझे लगता है कि वो ब्लड पैटर्न बुद्धा आर्ट लोटस आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पर ज़ावेन उसे कहता है कि इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, अभी ये बैटल यहाँ पर खत्म नहीं हुई। तभी सीन फिर से बुद्धा लोटस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर हॉक्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसकी बॉडी पर स्क्रैच मार दिए थे। अब इसकी वजह से वो बुद्धा लोटस अपनी आंख को खोलते हुए उन दोनों को अपने से दूर कर देता है और उसको देखकर ये चीज साफ समझ में आती है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। यांग ली भी उस मॉन्स्टर को गुस्से में देखकर कहता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब बुद्धा लोटस अपने रूट्स को फैलाकर अपने डिफेंस करते हुए अपने आप को बचाता है। ये देखकर यांग ली कहता है नॉर्मली प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स की कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा कमजोर होती है, पर ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो कि एक एवरेज इंसान जिसको प्लांट टाइप मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ भी ना पता हो उसको बड़े ही आसानी से मार सकती है। यांग ली फिर कहता है कि चलो देखते हैं अब तो मेरे नेक्स्ट अटैक को कैसे सर्वाइव करवाते हो। जो बोलते हुए यांग ली अपने दोनों हॉक्स को आगे अटैक करने के लिए इशारा करता है और इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों फायर वर्ड्स में बदल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, और साथ ही वो दोनों कंबाइंड होकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ये देखकर वो बुद्धा प्लांट लोटस अपने आसपास पानी को बहुत जोर से घुमाने लगता है जिससे उसके आसपास वाटर टॉर्नेडो बन जाता है और वो इस तरीके से यांग ली के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यांग ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो ये कहता है क्या ये मॉन्स्टर डिफेंस टाइप एसएस एनर्जी स्किल के बारे में भी जानता है। पर साथ ही यांग ली उस ब्लड शील्ड को देखते हुए कहता है पर ये ब्लड शील्ड केवल उस मॉन्स्टर को चारों साइड से ही डिफेंस कर सकती है, ये ऊपर और नीचे से पूरी तरह से खाली है, मुझे बस इसको यहीं पर रोक कर ऐसा ही मारना होगा। जिसके बाद यांग ली का एक हॉग उसके ऊपर रेगुलर अटैक करता है और दूसरा हॉग ऊपर से जाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ाओवैन उसे देखते हुए सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज मुझे देखी देखी सी लग रही है। तभी ज़ाओवैन को अपने गेम का सीन याद आता है जिसकी वजह से वो यांग ली को चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप है। पर जैसे ही यांग ली ज़ाओवैन को देखता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, पर अब ज़ाओवैन इस चीज को बताने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था। तभी वो बुद्धा लोटस अपना बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खोल लेता है जो कि काफी ज्यादा भयानक था और वो एक ही बाइट में पूरे हॉग को अपने अंदर समा लेता है और इसकी वजह से यांग ली का एक हॉग तुरंत ही वहाँ पर मारा जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या तुमने ये देखा, उस मॉन्स्टर ने तो उसे एक ही बार में खा लिया। यांग ली ने यहाँ पर अपने लेजेंडरी रैंक के एक कंपेनियन बीस्ट को खो दिया है, ये तो यांग ली के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। यांग ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने एक और हॉक से कहता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, पर वो अपने एक हॉक के खोने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, पर वो अपना गुस्सा ऐसे नहीं निकाल सकता था और उसे इस चीज पे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ज़ाओवैन ने उसे इस चीज के बारे में पहले नहीं बताया। यांग ली ज़ाओवैन के पास जाकर उससे गुस्से में कहता है तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं उस बुद्धा प्लांट लोटस के सामने नहीं टिक पाऊंगा, पर आखिर कैसे, आखिर तुम्हें ये कैसे पता था। पर ज़ाओवैन केवल उसके सामने स्माइल करता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। तभी
मिंटू वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मेरे भाई को सब कुछ पता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे ब्रदर जाओ वैन हमारे स्कूल के कॉम्बैट टेस्ट में नंबर 2 पर आए थे? यांग ली ये सुनकर कहता है, क्या 2 प्लेस पर? ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। पर यांग ली फिर भी हंसे जा रहा था, जिसकी वजह से मिंटू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यांग ली से कहता है, ये देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर यांग ली को अपने सिल्वर हॉक के खोने का जरा सा भी गम नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो एक जगह देखता जहाँ पर मैं अपने चेहरे को छुपा पाऊँ। ये सुनकर यांग ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिंटू से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी अमेजिंग स्ट्रेटेजी है जिसके साथ तुम उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मार सकते हो। पर मिंटू अभी भी जाओ वैन को डिफेंड करते हुए कहता है, क्या तुम एक बेवकूफ हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? आखिर हम लोग तुम्हें क्यों बताएं? अगर मेरे ब्रदर जाओ वैन वहाँ पर जाकर उस बुद्धा लोटस से लड़ते हैं तो वो बड़े ही आसानी से उसे हरा सकते हैं। वो तुम्हारी तरह अपने नाम को पानी में डुबाकर नहीं आएंगे। पर जाओ वैन मिंटू की बात सुनते हुए चुपचाप अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है या मुसीबत में धकेलना चाहता है? पर तभी उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आजिन भी वहाँ पर आ जाती है, जो जावेन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जावेन अचानक से आजिन को अपने सामने देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या चाहती है। पर आजिन जावेन के सामने आते ही उससे कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मार सकते हो। पर जावेन आजिन के सामने चुपचाप खड़ा रहता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। पर वो अपने मन में सोचता है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उसे मार सकूं, पर गेम में अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस बुद्धा हार्ट लोटस को मार सकता हूँ, क्योंकि आज रियल में बुद्धा हार्ट लोटस ने एक ऐसे स्किल को दिखाया है जो कि उसने गेम के अंदर कभी भी शो नहीं किया था। पर आजिन अभी भी जावेन को घूर घूर कर देख रही थी और उसे जवाब चाहती थी। आजिन चुपचाप से खड़ा रहता है और अपनी मुट्ठी बांध कर सोचता है कि आखिर मैं इसे क्या कहूँ। तभी यांग ली अपनी टांग अड़ाते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब तुम केवल एक ऐसे डरपोक हो जो केवल भौंकना जानता है ना कि काटना। तभी ली जुयान जावेन को डिफेंड करते हुए आगे आता और उससे कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग मिलकर ट्राई करें। यांग ली भी ली जुयान को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, ली फैमिली का यंग मास्टर आखिर यहाँ पर इसकी मदद क्यों करना चाहता है? पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मेरे दोनों सिल्वर हॉक्स मिलकर भी ये नहीं कर पाए, पर तुम दोनों भी मिलकर उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो क्या तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो? यांग ली को ऐसा लगता है कि वो लोग मिलकर भी उस बुद्धा पैटर्न लोटस को नहीं मार पाएंगे, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि श्योर, चलो हम लोगों को दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। अब जावेन मिंटू और ली जुयान तीनों ही आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। पर ली जुयान को मिंटू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके गाल खींचते हुए कहता है कि आखिर तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते। पर जावेन उसे शांत करते हुए कहता है कि उसको ब्लेम मत करो, अब हम लोगों को बस एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे हम उसे मार सकें। पर साथ ही जावेन अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी इस बुद्धा पैटर्न लोटस को गेम के अंदर नहीं हराया, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला था, पर शायद हम तीनों यहाँ पर मिलकर उसे हरा सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो ली जुयान के पास 2 लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट हैं, तो शायद हम लोगों के पास एक चांस है जिसमें हम उसे हरा सके। जिसके बाद जावेन उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम तीनों एक साथ यहाँ पर लोटस पॉन्ड के अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद जावेन उन लोगों से आगे कहता है, हम लोग मेरी स्केलेटन एंड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम तीनों के लिए काफी नहीं होगी। हम तीनों को फ्रीली मूव करने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। तो ली जुयान जावेन से कहता है कि असल में जब से ये बुद्धा लोटस यहाँ पर अपीयर हुआ है, तब से मैं एक ऐसे कंपेनियन बीस्ट को देख रहा था जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी हो, पर वो बहुत ज्यादा रेयर होती है, जिसकी वजह से केवल मुझे एक फ्लाइंग कॉटन मिला है जिसके ऊपर मैं फ्लाई कर सकता हूँ। पर जावेन उसकी बात सुनते हुए कहता है, पर मुझे ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। पर मिंटू अपने पास से एक मास्क निकालते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर मिंटू का ये मास्क एक कंपेनियन बीस्ट था और मिंटू के इस कंपेनियन बीस्ट का नाम ड्रैगन शेल्ड टर्टल होता है, जिसे वो समन कर लेता है। वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके शेल के ऊपर वो लोग पॉइंट के अंदर जा सकते थे। जिसको देखकर ली जुयान कहता है, ये तो ड्रैगन शेल्ड टर्टल है। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि केवल जावेन ही है जिसके पास एक रेयर कंपेनियन बीस्ट है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जावेन को अब अपने मॉडल कंपेनियन बीस्ट को छुपाकर रखना चाहिए। फिर वो तीनों ही ड्रैगन शेल्ड टर्टल के ऊपर सवार होकर उस बुद्धा
लोटस के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर मिंटू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस चीज की चिंता मत करो, बस जाकर फाइट करो। मैं इस ड्रैगन शेल टर्टल के साथ तुम लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते ही ज़ाओ वैन और ली जुयान दोनों ही अपने कंपेनियन बीस्ट को बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। ज़ाओ वैन एक बड़ी सी जंप लगाते हुए अपने स्केलेटन एंड को समन करता है और उसके ऊपर लैंड हो जाता है, जिसके बाद ली जुयान भी अपने शेडो सोल्जर को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब मेरी बारी। पर साथ ही वो वहाँ पर अपने फ्लाइंग कॉटल को भी निकालता है जो कि उड़ सकता था। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक और लेजेंडरी क्रीचर, ऐसा नहीं हो सकता। और ली जुयान अपने सोल्जर आर्मर को निकालने के बाद फ्लाइंग कॉटल पर बड़ा बैड ऐस लग रहा था और वो ज़ाओ वैन से कहता है कि चलो अब दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यांग ली उन तीनों को इस तरीके से देखकर गुस्से में कहता है, अगर मेरे पास भी ली फैमिली और आ फैमिली की तरह रिसोर्सेज होते तो शायद मैं भी यहाँ पर इसको हरा सकता था। पर आज उन लोगों को बड़े करीब से देख रही थी और वो देखती है कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। पर ली जुयान का शेल अभी भी थोड़ा सा अनस्टेबल था, तो ज़ाओ वैन उसे देखकर मिंटू से बोलता है कि ली जुयान की शेल की फ्लाइंग एबिलिटी अभी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए तुम ली जुयान का ध्यान रखना वो कहीं पानी में ना गिर जाए। तो मिंटू ज़ाओ वैन को हौसला देते हुए उसे कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद ज़ाओ वैन और ली जुयान दोनों ही उस ब्लड बुद्धा लोटस से लड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो बुद्धा लोटस भी उन दोनों के ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, पर ज़ाओ वैन उन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए अपने स्केलेटन एंट से कहता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ज़ाओ वैन की स्केलेटन एंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो अपने हैंड से ही उनके अटैक्स को रोक देती है और सही मौका देखकर ली जुयान अपनी तलवार से स्लैश लगाता है, जो कि बुद्धा लोटस के अटैक को काटते हुए सीधे उसके शेल पर लगता है, जिसकी वजह से उसके शेल पर क्रैक्स आ जाते हैं और ज़ाओ वैन का स्केलेटन एंट भी रोर करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक्स मारता है, जिसकी वजह से बुद्धा लोटस मॉन्स्टर के हेड पर लगे हुए जेम के ऊपर अटैक हो जाता है। पर उसे बचाने के लिए बुद्धा लोटस अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हुए फिर से शील्ड बना लेता है। ये देखकर ज़ाओ वैन हैरानी के साथ कहता है कि फिर से यही मूव, क्या ये फिर से चाहता है कि हम इसके ऊपर से अटैक करें। पर ली जुयान उसे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली जुयान यहाँ पर अपनी जेड टाइगर की तलवार को इस्तेमाल कर रहा था, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो ज़ाओ वैन से कहता है, हम लोग इसके ऊपर यहीं से अटैक कर सकते हैं, जिसके लिए वो अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को स्टोर करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी से एक बहुत ज्यादा बड़ी तलवार बनना चालू हो जाती है। पर बुद्धा लोटस इसे नोटिस कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा विंड का टॉर्नेडो बना देता है। टॉर्नेडो की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उसकी तरफ खींचे जाते हैं और ली जुयान का शेल वैसे भी अनस्टेबल था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है। पर ली जुयान गिरते हुए अपने जे टाइगर की सोर्ड से ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस स्ट्राइक की मदद से बुद्धा हार्ट लोटस के सभी फेदर्स जल जाते हैं और उनके पूरी तरह से जलने के बाद ली जुयान को वहाँ पर एक टोड दिखता है, जिसे देखकर ली जुयान कहता है, क्या बुद्धा हार्ट लोटस के अंदर एक टोड है। और तभी वो टोड ली जुयान के ऊपर अपने एसिड से अटैक कर देता है, जो कि सीधे ली जुयान की तरफ ही बढ़ रहा था और वो ली जुयान को लगने ही वाला था, जो देखकर ली जुयान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर ज़ाओ वैन बीच में आते हुए अपनी डिवाइन फिस्ट की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे टोड का अटैक ली जुयान की शेल को लगता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन मिंटू से कहता है कि जल्दी से ली जुयान को पकड़ लो, वरना वो पानी के अंदर गिर जाएगा, मैं जाकर उस टोड को संभालता हूँ। मिंटू तेजी से ली जुयान की तरफ ही बढ़ रहा था और वो ज़ाओ वैन से कहता है कि ठीक है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर ज़ाओ वैन तेजी से भागते हुए उस टोड की तरफ बढ़ता है, तो वो टोड ज़ाओ वैन को देखकर उसके ऊपर भी एसिड का अटैक कर देता है। पर ज़ाओ वैन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो बड़े ही आसानी से हवा में ही उस टोड के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर टोड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ज़ाओ वैन ने उसे एक ही पंच में खत्म कर दिया और ज़ाओ वैन उन लोगों से बोलता है कि मैंने इसे मार दिया। पर जैसे ही ज़ाओ वैन पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ली जुयान पानी के अंदर गिरने वाला था पर मिंटू उसे नहीं बचाता।
ली जुयान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और मिंटू उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। आजिन ये देखकर ली जुयान को बचाने के लिए अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करने ही वाली होती है, पर तभी वो अपने सामने देखती है कि जाओ वैन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और जाओ वैन यहाँ पर अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए ली जुयान को बचा लेता है। और जाओ वैन के बचाने के बाद ली जुयान जाओ वैन से कहता है तुमने एक बार और मुझे बचा लिया। जिसके बाद जाओ वैन ली जुयान को लेकर मिंटू के कंपेनियन बीस्ट के ऊपर आ जाता है। तो मिंटू जाओ वैन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी एक कंपेनियन बीस्ट है जो उड़ सकता है, या तुम्हें मेरे ऊपर पहले ही शक हो गया था। जाओ वैन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि सबसे पहले तुमने हमें फाइट के अंदर फंसाया और उसके बाद कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये तो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे साफ समझ में आ गया था कि कोई न कोई गड़बड़ है। जिसके बाद ली जुयान मिंटू को एक पंच मारते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई, और साथ ही वो मिंटू से पूछता है कि आखिर क्यों, आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। मिंटू घायल हो जाने के बाद नीचे पड़ा हुआ ली जुयान से कहता है ली जुयान तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हारे सेकंड ब्रदर ली जाओ बाई से मिले हुए हैं, तुम उसका सामना कभी भी नहीं कर सकते। जो बोलते हुए मिंटू अपने कंपेनियन बीस्ट को फिर से अपने पास रखने लगता है, जिसकी वजह से मिंटू के कंपेनियन बीस्ट का शेल गायब होने लगता है और वो पानी में गिरते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ आज यहाँ पर मरने वाले हैं। जाओ वैन और ली जुयान दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ बबल उन दोनों को बचा लेता है, जो कि यहाँ पर आजिन ने अपने कंपेनियन बीस्ट की मदद से बनाया था। और ऐसा कर आजिन ने उन दोनों की जान यहाँ पर बचा ली थी। जिसके बाद सीन लांगियान यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन रूम का होता है, जहाँ पर ऑफिसर जाओ वैन और ली जुयान से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो उन लोगों से कहता है कि सभी सिचुएशन को अभी के लिए संभाल लिया गया है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जाओ वैन और ली जुयान दोनों ही इन्वेस्टिगेशन रूम से निकलते हैं, जहाँ पर ली जुयान अपने आप को ही ब्लेम करते हुए कहता है क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग धीरे धीरे कर मुझे मारना चाहते हैं। पर जाओ वैन उससे पूछता है क्या तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में कोई ग्रज है, और आखिर तुम्हारा भाई किस तरीके का इंसान है जो कि अपने ही भाई को मारने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ली जुयान जाओ वैन को अपने बड़े भाई की स्टोरी बताते हुए कहता है मेरी ली फैमिली में हम 3 भाई थे, जिसमें मेरा बड़ा भाई एक सुपर जीनियस था। वो हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छा था और ये माना जाता था कि वो लाओयान सिटी के ट्यान जाओ की तरह ही सुपर जीनियस है। वो हमारी ली फैमिली का मोस्ट टैलेंटेड लड़का था, पर ना चाहते हुए भी वो काफी ज्यादा कम उम्र में एक हादसे के अंदर मारा गया। पर मेरे भाई ने फैमिली मैटर्स को लेकर मेरे फादर से बात करी थी, जिसके बाद अब मैं ली फैमिली का नेक्स्ट यंग मास्टर हूँ। तो जाओ वैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है पर तुम तो ली फैमिली की किसी भी बिजनेस में टांग नहीं अड़ाते, तो आखिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। ली जुयान उससे कहता है क्या ली फैमिली के बिजनेसेस, मेरा बड़ा भाई ऐसी चीजों की वजह से मुझे नहीं मानना चाहता। ये सुनकर जाओ वैन और हैरान हो जाता है और उससे कहता है तो आखिर क्या वजह है। ली जुयान उसको रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर सके। हमें एक ऐसी सुटेबल जगह देखनी होगी जहाँ पर हम इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। पर जाओ वैन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ली जुयान यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, आखिर वो कहाँ पर जाकर इसके बारे में बात करना चाहता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली जुयान जाओ वैन की डॉर्मेट्री में आकर बहुत सारी बियर पी रहा था। जाओ वैन ये देखकर ली जुयान से बोलता है कि आखिर तुम ड्रिंक करने के लिए मेरे ही रूम में क्यों आए हो, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें ये सब साफ कर जाना होगा। जिसके बाद ली जुयान ड्रिंक पीते हुए जाओ वैन से पूछता है क्या तुम्हें क्रीचर्स की रैंक के गैप डिफरेंस के बारे में पता है, इमॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल, आखिर इन चारों में क्या गैप डिफरेंस होता है। उनके अंदर रैंक का डिफरेंस होता है, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होती जाती है रैंक के अंदर का गैप डिफरेंस भी धीरे धीरे कर बढ़ता जाता है, और आखिर में जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। और इस गैप के साथ तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ह्यूमंस ने एक मिथिकल
मिथिकल क्रीचर को कैसे मारा होगा। जाओ वैन ली जुयान की बात सुनने के बाद उससे कहता है, आखिर हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या बुक्स के अंदर इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ली जुयान जाओ वैन से कहता है कि जैसा फेडरेशन ने लोगों से कहा है कि पहले के समय में फेडरेशन के पास 6 एपिक हीरोज थे जिनने 3 दिनों तक लगातार लड़ाई करी थी, पर ये सारी की सारी बातें बकवास है। जब किसी मिथिकल क्रीचर से सामना होता है तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर 6 एपिक हीरोज हैं या फिर वो 100 है, क्योंकि वो सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। पर ये एक सच है कि 6 हीरोज ने मिलकर मिथिकल क्रीचर्स को हराया था, पर ये बात किसी ने भी मेंशन नहीं करी कि उन सब मिथिकल हीरोज के पास भी उनके मिथिकल कंपेनियन बीस्ट थे। जाओ वैन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, पर साथ ही वो कहता है, रुको, पर क्या ये चीज लॉजिकल नहीं है कि अगर वो लोग किसी मिथिकल क्रीचर को पहले नहीं मारेंगे तो आखिर उनके पास एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट कैसे हो सकता है। ली जुयान उसे बताता है कि ब्लेसिंग से। क्या तुम्हें ब्लेसिंग के बारे में पता है? किसी ने उन 6 हीरोज को की के साथ ब्लेस्ड किया था जिससे वो एक मिथिकल क्रीचर के लार्वा को ऑब्टेन कर सके। पर जाओ वैन ब्लेसिंग का सुनकर उससे कहता है, क्या ये एक तरीके का अंधविश्वास नहीं है? ली जुयान हंसते हुए उसे कहता है, क्या अंधविश्वास? फेडरेशन ने अपने कुछ ऐसे हाईएस्ट डिपार्टमेंट को बनाया है जिसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स उन 6 हीरोज को भी हैंडल करते हैं, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कि उन 6 हीरोज की क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन करते हो, जिससे उन 6 हीरोज के बाद वो लोग उनकी जगह ले सके। ये सुनकर जाओ वैन कहता है, तो इसका मतलब ब्लेसिंग सच में एग्जिस्ट करती है। पर वो ये सोचता है कि आखिर ली जुयान को इसके बारे में कैसे पता और आखिर वो ये सब मुझे क्यों बता रहा है। पर तभी जाओ वैन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर जाओ वैन ली जुयान का रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि जाओ वैन को ये चीज समझ में आ गई है और ली जुयान उसे क्लियर करते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही समझे, मेरे फादर ने मुझे चुना है जो कि ली फैमिली से ब्लेसिंग्स के लिए फर्स्ट सक्सेसर बनेगा। पर अगर ये क्वालिफिकेशंस मेरा भाई लिमू बाई चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझे मारना होगा, उसी के बाद वो सक्सेसर बन पाएगा। अब ली जुयान काफी ज्यादा ड्रंक होने की वजह से गहरी नींद में सो रहा होता है और जाओ वैन अपने मोबाइल में गेम खेलने में लगा हुआ था, पर साथ ही उसे ली जुयान की वो बातें याद आती हैं जहाँ पर उसने कहा था, तुमने मेरे बड़े भाई के प्लान को 2 बार बेकार कर दिया है और उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और जाओ वैन रेगुलर गेम खेलते हुए कहता है, ली जुयान की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जाओ वैन म्यूटेटेड एंड को मारता जा रहा था, पर तभी जाओ वैन के पास एक वार्निंग आती है कि आपकी सिल्वर फ्लाइंग एंट बहुत ज्यादा भूखी है, प्लीज उसे फीड कीजिए। जाओ वैन उस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, क्या उसे फिर से खिलाना होगा? क्या तुम्हें पता है कि एक कंपेनियन बीस्ट की एग की कीमत कितनी है? पर साथ ही वो गुस्से में कहता है, पर अगर मुझे मेरे फ्लाइंग एंट को ग्रो करना है तो मुझे उसको खाना खिलाना ही होगा। जिसके बाद जाओ वैन अपने पीछे कई सारे एंट्स को देखते हुए कहता है कि अब लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे कुछ और को मारकर कंपेनियन बीस्ट का एग निकालना ही होगा। और सभी एंट्स जाओ वैन को इस तरीके से देखकर काफी घबराई हुई और रो रही होती हैं। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जुयान और जाओ वैन की वो फाइट की वीडियो वायरल हो चुकी थी और सभी लोग उस वीडियो को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मैंने सुना था कि ली जुयान तो अभी एक मॉर्टल स्टेज पर है, पर यहाँ पर वो 3 लेजेंडरी क्रीचर्स को इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही जाओ वैन ने भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सच में ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात है कि अगर यहाँ पर इनकी टीममेट ने इनको बिट्रे नहीं किया होता तो शायद इन लोगों ने लोटस पिलर कोर को भी तबाह कर दिया होता। जिसके बाद सीन कुछ लड़कियों का होता है जो ली जुयान की तारीफ करते हुए कह रही थीं, क्या तुम लोगों ने ली जुयान की वो वीडियो देखी? ली जुयान उसमें कितना ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा था। तो दूसरी लड़की कहती कि हाँ, पर मैं उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ और उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो लड़कियाँ ली जुयान की बातें करते हुए काफी ज्यादा हंस रही थीं और साथ ही वो वी यान से पूछती है, क्या तुम तुम्हारे छोटे भाई से मिलवाने के लिए हमें ले जा सकती हो? पर वी यान का ध्यान तो जाओ वैन के ऊपर था, जिसको देखकर वो ब्लश करते हुए स्माइल कर रही थी। अब सीन फेडरेशन के इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का होता है जहाँ पर हाई कमांड ऑफिसर जाओ वैन की उस वीडियो को लेकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग वीडियो देखते हुए कहते हैं, जाओ वैन ने उस टोड के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया और एक सिंगल मूव में उसे हरा दिया। तो लीजा ये देखकर कहती है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसने यहाँ पर अपने मूव के अंदर अपनी एसेंस एनर्जी स्किल को इस्तेमाल नहीं किया। शायद ऐसा हो
सकता है कि जावेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसएस आर्ट को कल्टीवेट कर रहा हो। जिसके बाद लीजा आगे बोलती है, पर जावेन की इन्फॉर्मेशन में जैसा लिखा गया है वो तो विटर मेडिटेशन को कल्टीवेट कर रहा था, पर आखिर ऐसी एक यूजलेस चीज उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती है। तो वो हाई ऑफिसर उससे कहता है, पर जैसा हमें पता है कि जब वो गुडी स्कूल के अंदर था तब वो उसे ही कल्टीवेट कर रहा था। उस रात जब हम लोग जिंडाओजियान के पीछे गए थे तब मैंने इसको देखा था, तब मेरी आंखों में एक छोटी सी झलक आई थी, पर मुझे पता है कि मैं वहाँ पर गलत नहीं हूँ। उस रात जावेन के स्किन के ऊपर जेड स्टोन ग्लो कर रहा था, जो कि बिटर मेडिटेशन की स्पेशलिटी है, पर अब वो खासियत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लीजा हाई ऑफिसर की बात सुनने के बाद कहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जावेन जिस मेडिटेशन को कई सालों से कल्टीवेट कर रहा था अब उसने उसे छोड़ दिया है, पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसे एक ऐसा एसेंस आर्ट दिया हो जिसकी वजह से उसने अपने बिटर मेडिटेशन को कल्टीवेट करना बंद कर दिया। हाई कमांड कहता है या तो वो आ फैमिली हो सकती है या तो वो जिंडाओजियान हो सकता है। जिसके बाद हमें जिंडाओजियान का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मेरे अंदर से इमोर्टल सूत्रा धीरे धीरे कर कर कम होता जा रहा है और कमजोर होता जा रहा है, और वो लड़का जो मुझे उस दिन मिला था वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर सीन फिर से फेडरेशन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर हाई कमांड लीजा को बताता है कि जावेन कुछ दिन पहले अपने स्टेप मदर से मिलने के लिए गया था, तो शायद वहाँ पर यंग लेन ने उसे ये एसेंस एनर्जी आर्ट दिया हो, पर जावेन इतनी जल्दी किसी भी आर्ट को कल्टीवेट नहीं कर सकता। लीजा उनकी बात सुनने के बाद कहती है, यानी आप कहना चाहते हैं। हाई ऑफिसर कहता है कि हाँ, अगर आप फैमिली ने उसे ये नहीं दिया तो केवल जिंडाओजियान ही है जो उसे एसेंस एनर्जी आर्ट दे सकता है। जिसके बाद वो ऑफिसर लीजा को ऑर्डर देते हुए कहता है, कुछ भी कर कर जावेन के ऊपर जिंडाओजियान का कंपेनियन और पार्टनर होने का क्राइम लगा दो और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ कर लाओ। हमें कैसे भी कर कर उस लड़के जावेन से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। जो बोलते हुए वो ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है और लीजा उनसे बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। जिसके बाद वो जावेन की फाइल निकालते हुए कहती है, जावेन तुम बस मेरा वेट करो, जैसे ही समय आएगा तो मैं पर्सनली आकर तुम्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन करूंगी। जिसके बाद सीन कुछ दिन बाद का होता है जहाँ पर लीजा अपने हाई कमांड को रिपोर्ट करते हुए बताती है कि जावेन अभी अपने स्कूल के अंदर है जहाँ पर आप फैमिली उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो वो हाई ऑफिसर लीजा से कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पकड़ने का अप्रूवल मिलने के बाद आप फैमिली के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचा है कि वो जावेन को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके अलावा टियानजाओ और आजिन दोनों ही जावेन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब उन्हें ये नहीं पता कि गॉड ब्लेसिंग्स क्वालिफिकेशन होने वाली है और इसीलिए वो लोग उसे प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। जिसके बाद सीन जावेन के रूम के बाहर का होता है जहाँ पर आजिन उसके सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। असल में कुछ दिन पहले जब वो अपनी माँ से मिली थी, जहाँ आजिन अपनी मदर से पूछती है कि आखिर गॉड ब्लेसिंग्स के लिए आपने जावेन से मुझे रिप्लेस क्यों कर दिया। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर ये चीज केवल टैलेंट के हिसाब से नहीं की जा सकती। आप भी ये चीज अच्छे से जानती हैं कि वो एक बार मुझसे हार चुका है और वो परमानेंट अपने गेम में ही लगा रहता है। पर यांग लेंग आजिन से बोलती है, ये चीज पहले से ही डिसाइड हो चुकी है, इसलिए अब इसके बारे में मुझसे कभी भी बात मत करना। जिसकी वजह से आजिन अपनी माँ से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो अपने मन में कहती है, मॉम बस आप थोड़ा सा वेट करो, मैं ये चीज आपको प्रूव कर कर दिखा दूंगी कि मैं जावेन से काफी ज्यादा अच्छी हूँ। फिर सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ पर आजिन जावेन का गेट खटखटाने ही वाली होती है, पर तभी जावेन गेम खेलते हुए गेट खोल देता है, जिसकी वजह से आजिन भी थोड़ी सी चौंक जाती है। जावेन अपने सामने आजिन को देखकर कहता है कि आजिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।